तो हम जो बुक का जो मेथड है उसे आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप उसे करिए, लेकिन जो हम आसान वाला मेथड है उसी को लेकर के चल रहे हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट करना है, हमें राइट टू लेफ्ट नहीं करना है। तो ये 6 क्वेश्चन है पेज नंबर 143 पर फिगर इट आउट के। जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 6 पार्ट है, 6 के 6 हमने यहाँ लिख दिए हैं और एक एक करके इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा और हम इसे जूम करके आपको सारा समझाएंगे, सारा दिखाएंगे कि कैसे कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाला क्वेश्चन ले लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है। तो हम पहले ले लेते हैं सॉल्यूशन पार्ट 2। क्या कह रहा है वो? 2/3 और 15 + 6a। क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे, अभी हम छोड़ेंगे नहीं, उसे भी करेंगे, जिसका पार्ट 1 है उसे भी करेंगे, लेकिन पहले इसे समझ लीजिए। तो अब इसकी पहले इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई, यानी 2/3 × 15 + 2/3 × 6a। हमने आपको बताया था इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये 3 5 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो 2 5 जा 10 और 2 4a। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी कि पार्ट 2 को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट 1 पर पहुंच जाते हैं। पार्ट 1 जो है हमारा क्या है? 3 + u और v - 3। रूल हमारा वही है, पहले हम 3 की पूरे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई v - 3 में प्लस u की मल्टीप्लाई भी हमने v - 3 में की। तो ये कितना होगा? 3v - 9 और ये कितना होगा? uv और माइनस प्लस -3। ऐसे हुआ ना। अब क्या करना है हमें? 3v और uv एक साथ, और ये दोनों नंबर से एक साथ जुड़ जाएंगे। 3v प्लस uv और माइनस का जो कि सेम साइन है। हमने सबसे पहले, अगर आपने मेरी इसकी वीडियो नहीं देखी है, 6 का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, उसमें समझाया है। दोनों साइन सेम है, तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या रूल लगाएंगे? सेम साइन ऐड होंगे और बड़े नंबर के साइन के साथ में लिखेंगे। हम इसे पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो ये दोनों को जोड़ दिया हमने, ये 12 हो गया। बड़ा साइन है हमारे पास में माइनस का, तो माइनस का 12 आ गया। ये आंसर आ गया हमारे पास में। क्लियर हो गया। अब हम पहुंचते हैं थर्ड पर। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट इसका करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है 10a + b और 10c + b। तो रूल 10a की मल्टीप्लाई 10c + d में, फिर प्लस b की मल्टीप्लाई 10c + d में, यानी कि पहले इस वाले हिस्से की पूरे में मल्टीप्लाई, फिर इस वाले हिस्से की पूरे में मल्टीप्लाई। ये लिख दिया हमने। अब क्या है? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 कितना होगा? ये होगा हमारे पास में 100 AC। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10AD। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10BC और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो BD। अब चूंकि इसमें सेम हमारे पास में वेरिएबल्स नहीं है तो इसका आंसर यहीं खत्म हो जाता है। ये यहीं खत्म हो गया। ये आपके आंसर में ये ऊपर नीचे आगे, ये आगे पीछे हो सकती हैं संख्याएं, लेकिन इनके साइन सेम रहेंगे। साइन का ध्यान देना है। ये संख्याएं आगे पीछे, यानी BD को यहाँ लिखा जा सकता है, AD को यहाँ लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखी हो सकती हैं, क्योंकि जब हम राइट टू लेफ्ट करेंगे तो इनमें थोड़ा सा गड़बड़ आएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है हमारे पास में 3 - x और x - 6। 3 - x और x - 6। रूल वही, पहले इस 3 की पूरे में मल्टीप्लाई, फिर -x की पूरे में मल्टीप्लाई। 3 × x - 6 और फिर -x = x - 6। क्या हुआ? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 18 हो गया।
माइनस इसकी इसमें करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर हो गया, और इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का 6x हो गया हमारे पास। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है हमारे पास में बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ जाना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है। लेकिन आप जैसे चाहो इसे लिख सकते हो, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर के बाद में हम क्या काम करेंगे, 6x और 3x दोनों ही प्लस के हैं, जोड़ देंगे इन्हें, तो ये हो जाएगा 9x और ये माइनस का 18। ये इसका आंसर हो गया। 17। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर और फिर 6 पर। आप फिर से बना दोगे? सॉल्यूशन ये हमने 5th ले लिया। 5th में क्या कह रहा है, 5a प्लस बी और c प्लस डी। रूल, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई। माइनस 5a की मल्टीप्लाई c प्लस डी में और प्लस b की मल्टीप्लाई c प्लस डी में। क्या हो गया हमारे पास में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे 1 है, 5 1 जा 5 हो गया ac, और ऐसे यहाँ भी 1 है हमारे पास में, माइनस हो गया 5 1 जा 5 ad। ऐसे ही इसमें तो हमारे पास में यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो वही हो गया प्लस का bc और प्लस का bd। चूंकि ये सारे नंबर्स हमारे अलग अलग हैं, लाइक टर्म्स में नहीं है ये सारे नंबर्स, ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। बस हमारा क्वेश्चन यही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसके 6 पार्ट पर आ जाते हैं। 6 पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास में, 5 प्लस जेड और y प्लस 9। रूल वही, 5 की पूरे में मल्टीप्लाई और z की पूरे में मल्टीप्लाई। 5 की y प्लस 9 में मल्टीप्लाई और z की y प्लस 9 में मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो y z, हमने क्या बताया, z y नहीं लिखेंगे, y z लिखेंगे यहाँ पर, और फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 9z हो गया। अब ये सारे नंबर्स फिर अलग अलग है हमारे पास में, तो ये 92 नहीं है, 9z है, सारे नंबर अलग अलग हैं, तो इसका आंसर भी हमारा यही हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो नंबर 2 था वो भी आपके समझ में आ गया होगा, और बस प्रयास करते रहिए, चलते रहिए हमारे साथ, और अपनी क्लास में नंबर 1 बनिए। बेस्ट ऑफ लक।